अस्सलामुअलैकुम। पुलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस अपनी जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिश को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि कामयाब जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिश को जवानों ने हलाक कर दिया है। ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। तमाम सूरत-ए-हाल पे तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन का एक और इम्पोर्टेंट फेज़ या लास्ट फेज़ भी आप कह लें कि मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर दहशतगर्दों का जो इनको ठिकाने लगाया जा रहा है। जिस तरह से दहशतगर्दों ने कॉलेज को उड़ाने की साजिश की थी, पहले ही तलबा को या रुमाल बनाने का मंसूबा था, लेकिन वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया। और उसके अलावा जो तलबा को दहशतगर्दों को कंटेन करने के बाद अब उनको जिस तरह से इस कार्रवाई के अंदर हलाक किया गया, यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जवान हैं, उनकी पेशा वराना महारत का एक मुंह बोलता सबूत है। जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने सबसे पहले दहशतगर्दों का सामना किया, उन्हें हलाक किया, और उसके बाद इनको जो रुमाल बनाने से रोका गया, एक बहुत बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रोफी से रोका गया। और उसके बाद फिर लास्ट फेज में आपने देखा कि ये दहशतगर्द जो हैं एक जगह पे कंटेन कर दिए गए थे। इनको मुसलसल हिदायत मिल रही थी अफगानिस्तान से, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों को बिलाखिर हलाक कर दिया। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे क्लियरेंस ऑपरेशन आप कह लें कि किया जा रहा है कि कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर इन्हें महदूद किया गया था या आसपास जहाँ ये घूमते फिरते रहे, उस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा सके बारूदी सुरंगों से। और अब ये ऑपरेशन का आप कहने के लास्ट फेज भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, और इस तरह से जो साजिश थी दुश्मन की, दहशतगर्दों की, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। जिन लोगों ने स्थानीय APS को दोहराने की साजिश की थी, यकीनी तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। जी, लास्ट है ऑपरेशन का, जो कि अब मुकम्मल कर लिया जाएगा। सलमान, लेकिन ये कितना अफसोसनाक है कि जो मुल्क के मेमार हैं और जो दहशतगर्द हैं वो इतना ज़्यादा खौफज़दा हैं। अगर वो किसी और सतह पे पाकिस्तान से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ नहीं पा रहे उनसे, तो वो फिर बच्चों को या तालीमी दर्जगाह को निशाना बना रहे हैं। कितनी बड़ी नाकामी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दहशतगर्दों की जानिब से माजी में भी आपने देखा कि स्थानीय APS करने की कोशिश की गई, और जब दहशतगर्द नाकाम होते हैं तो फिर एक सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं। ऐसे में बच्चे, खवातीन और इसके साथ साथ जो सिविलियंस हैं उनके लिए यकीनी तौर पर सॉफ्ट टारगेट होते हैं, एक आसान निशाना बन सकता है। लेकिन पहले भी आपने देखा कि कौम ने किस तरह से एक बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत का सबूत पेश किया। उस वक्त भी पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना था, और आज भी पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर एक अपना मखसूस मकाम जो है वो हासिल कर चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की और उसके साथ साथ मार्का हक की। तो उसके बाद पाकिस्तान का स्टेचर जो है वो वक्त काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। लेकिन दहशतगर्दों ने अपनी जो पुरानी रविश है, पुरानी जो उनकी आप कहने की नेचर है, वो नहीं छोड़ी, और उन्होंने इस बार भी बच्चों को निशाना बनाने की साजिश की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को निशाना बनाने की साजिश की। लेकिन बिलाखिर उन्हें मुंह की खाना पड़ी। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्द, जिस तरह से आपने देखा कि बैक वक्त इस्लामाबाद के अंदर और उससे पहले ये वाना के अंदर दोनों मकामात को जो है दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के एक तरह से सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन दोनों मकामात के ऊपर आप देखें कि दहशतगर्द कचहरी के अंदर नहीं घुस पाया, और यहाँ पर जो इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पर जो है दहशतगर्द जो है बच्चों को ये रुमाल नहीं बना पाए। तो दोनों लिहाज से ये एक अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ी कामयाबी है कि दोनों जगहों पर दहशतगर्द जो है वो नाकाम हुए, और बहुत ज़्यादा तबाही जो वो सोच कर आए थे वो नहीं कर पाए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो दहशतगर्द हैं उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि चौकसी अलर्टनेस का सबूत दिया। नो डाउट कि उनकी ट्रेनिंग, उनके जो तमाम तरबियत है वो इसी
चीज़ को मद्देनजर रखकर की जाती है। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर अलर्टनेस का सबूत दिया। पहले ही 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया दरवाजे के ऊपर जब उन्होंने मेन गेट को निशाना बनाया, और उसके बाद फिर दहशतगर्द जब आगे बढ़े तो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन ही एक तरह से कंटेन कर दिया एक खास इलाके के अंदर। यही वजह है कि इस कैडेट कॉलेज वाना में जहाँ पर तकरीबन 650 के करीब लोग मौजूद थे, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, कैडेट्स यानी कि, और उसके साथ साथ फैकल्टी मेंबर्स और उसके अलावा फिर कॉलेज का दीगर स्टाफ होगा। उनमें से एक शख्स को भी अल्लाह ताला के फजलो करम से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी महारत का सबूत है कि हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारे जवान हैं, वो ट्रेंड है, और जिसे हम बैटल हार्डन्ड कहते हैं कि किस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान कई दहाइयों से जंग लड़ रहा है, और उस जंग के अंदर हमारी फोर्सेस, हमारे जवान, हमारे इवन सिविलियंस भी जो हैं वो अब बैटल हार्डन्ड है नफ्सियाती तौर के ऊपर। लेकिन बहरहाल सिविलियंस ही होते हैं, और फोर्सेस ने जिस तरह से अपनी महारत का सबूत दिया वो यकीनी तौर पर सराहे जाने के लायक है। जी, वो यकीनी तौर पर सराहे जाने के लायक है। सलमान अवान साथ ही रहिएगा। बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से मुसलसल आगाह कर रहा है। कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। कामयाब जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज को जवानों ने हलाक किया है। जबकि ताज़ा तरीन तफसीलात की अगर बात करें, इसके मुताबिक कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। सलमान अवान ने तमाम सूरत हाल पर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।